both countries are required to exchange list of prisoners twice a year. And also today, Pakistan and India exchanged the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. Union plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River. Obviously, these reports raise serious concerns as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों मुमालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला होता है। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। भारत के दरियाई चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, हिंदुस्तान पर जोर देते हैं तफसीलात फराहम करें। डैम मंसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत का कोई भी एकतरफा इकदाम सिंतास मुआहिदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान यमन के तनाज़े पर अमन हल की हिमायत करता है। इजराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इकदाम को मुस्तरद करते हैं। ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साल 2025 भारत के लिए नाकामियों, बहरानों और हजीमत का साल साबित। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी अमरीका के साथ तजारती महाज पर आई। मोहलिक तैयारा हादसा, भारतीय करेंसी की मुसलसल गिरावट और बढ़ती मौशी बेचैनी ने भारत को शदीद दबाव में रखा। भारत को बैक वक्त अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की मजबूरी का सामना रहा। अमरीकी टैरिफ के निफाज ने भारतीय मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। GST इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने से मुआशी तरक्की मुतासिर हुई। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर रहा। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक में अमन व अमान को तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। मोदी की इमाम पर भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी खित्ते में बदअमनी फैलाने की मजमूम साजिशों में मसरूफ। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान शरपसंद सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाने में सरगर्म। ईरान में जारी पुरअमन मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट्स झूठा बयानिया और जाली वीडियो से मजमूम मुहिम चलाने लगे। मुजाहरे को अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की मजमूम साजिश की। घोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय अनासर का भी पर्दा चाक। आलमी माहिरीन का आलमी बरादरी को भारत के असल इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे और खित्ते में अदम इस्तेहकाम में साजिशी किरदार को पहचानने पर जोर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय और अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलता मुज़हिका खेज मवाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कड़ी है। पाकिस्तान ईरान में अमन, खुद मुख्तारी और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की हिमायत करता है। स्विट्जरलैंड के मारूफ स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 40 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में ज़्यादातर नौजवान शामिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। हुकाम ने इलाका सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। नौजवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मसम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ। कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म की तेल और गैस सप्लाई
चेन को दरामद होने वाले से लेकर सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ पर जायजा इजलास। बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम अहम शोबों पर भी तवज्जो देने पर गौर। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज। दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का ज़बरदस्त इस्तकबाल। मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों में जश्न। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी। ऑकलैंड में साल नौ पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पेरिस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हज़ारों अफराद आतिशबाजी का नज़ारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर बीच पर भी अजीम शान आतिशबाजी। उफक पर रंग बिखर गए। हज़ारों शहरियों ने नए साल को खुशामदीद कहा। लंदन, बीजिंग, जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी साल नौ का जश्न। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। रंगो नूर के फवारे फूट पड़े। जनूबी कोरिया में रवायती अंदाज में घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल। सऊदी अरब और तुर्की में भी साल नौ के आगाज पर जश्न। नए साल पर मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा। काबिज भारतीय फौज की जगह जगह नाकाबंदी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, मगर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। हुकूमती अहकामात के बावजूद किरायों में कमी नहीं हो सकी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैनुल-अज़लाई किराए कम कर दिए। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली बसों के किराए में 60 रुपये से 200 रुपये तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 रुपये से कम करके 1850 रुपये। पेशावर का किराया 2610 रुपये से कम करके 2530। एबटाबाद का किराया 2310 रुपये से कम करके 2240 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 980 रुपये मुकर्रर। हुकूमती ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां बरकरार। बलूचिस्तान में सिब्बी के इलाके चैनिक चौक के करीब हैंड ग्रेनेड धमाका। एक शख्स जहां भाग 4 जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। मलिका कोहसार में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। गलियात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली ग्रिड स्टेशन के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। लुआरी टनल में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 28 इंच और अस्तौर के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चल्लास और अपर दीर के पहाड़ों पर भी सफेदी छा गई। बटग्राम में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तीसरे रोज भी बर्फबारी। अड़ंकेल चेयर लिफ्ट पर सयाहों का रश। शदीद बर्फबारी के बायस सयाहती मकामात की राब्ता सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में आसमान भर बादलों का बसेरा। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। यूक्रेन के रूस के जेर कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मैसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफे को निशाना बनाया गया जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। उधर यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस ने साल नौ की रात यूक्रेन पर 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है।